A widely misunderstood concept called feminism. Let me first read out the definition of feminism. A set of campaign or events that projects equality on all grounds. Who is feminist? A male or a female, anyone who supports for equality, asks for equality, is a feminist. In fact, it is the liberating way of thinking men and women equal. As we all know that where a woman's life is revolved around two things, sacrifice and compromise. Still in some rural areas, parents are abandon their girl child. Why do we need this in this era? Because a girl has to take an active interest in kitchen. She should get married at the age of 25. She does not need to talk to many men around. Can't do jobs after her marriage. Ladies first because they are weak, tender according to the society. अगर आप उसे किसी के साथ देख लेते हैं with a guy after the dark, she is called as characterless. Who given you the right to call someone characterless, and how could you judge someone? Who give you the license? She can't control her life without a male partner. She have to follow all the crap sanskars. Any decision she takes for her consent will be considered as a folly. She should not be drunk. No affair before her marriage. Even if she is a Hindu woman, she needs to wear sari, bangles, have to put sindoor on her forehead just to show that she is taken. Why should always she come before the dark? She should not allowed to enter the pilgrimages, the temples during her periodic times. She should not wear all those explosive dresses. Even if she questioning on anything, you are saying that she is an argumentalist. Why such rules only for women? These are not written rules by any constitution. शादी से पहले किसी स्ट्रेंजर से बात करने नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 25 हो जा रही है, आप डायरेक्टली किसी स्ट्रेंजर से मिला दे रहे हैं एंड यू आर गेटिंग मैरिड. व्हाई? वो उसे नहीं जानती है, नहीं पहचानती है. आप कह रहे कि यही तुम्हारा घर है. यू हैव टू फॉलो ऑल सच रूल्स रेगुलेशंस. सच रूल्स रेगुलेशंस आर नॉट फ्रेम्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन. इवन देखा गया है कि अगर एक वुमन के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, फ्रॉम रेप टू मोलेस्टेशन टू एनीथिंग, it's because of her, it's because of due to her overexplosive dresses which makes men to do so with her. आप एक विक्टिम को विक्टिम की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे. इंस्टेड आप बोल रहे हैं कि ये विक्टिम की गलती है जिस कारण से ये क्राइम हुआ है. क्यों नहीं आप उन लड़कों को घर तक ही रखते तो ये क्राइम होता ही नहीं, वो बाहर जाते ही नहीं तो ये क्राइम होता ही नहीं. इंस्टेड दिस दिनों से ही चाइल्ड मैरिजेस, फोटोस किलिंग, पॉलीगैमी, डाउरी रिचुअल्स, फास्ट ओनली फॉर वुमेन. वाई? उन्हें करवा चौथ रखना पड़ रहा है. या आप कह रहे कि ये हिंदू रिचुअल्स है. क्यों? जस्ट फॉर द लॉन्गर लाइफ ऑफ हर हस्बैंड. क्यों नहीं एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए रखता है? वाई ऑलवेज अ वुमन, अ लेडी, अ फीमेल हैज टू डू समथिंग like this for the longer life of their male partner? Even the parents didn't give their share to their girl child. आप एक बार पैसा उनके हाथ में देके तो देखिए. आप उन्हें मौका तो दीजिए खुद कमाने के लिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तो दीजिए. अगर वो घर संभाल सकते हैं तो वो पैसे भी संभाल सकते हैं. आप कह रहे हैं कि ये आपका कल्चर नहीं है. कल्चर डिडंट मेक अस, द सोसाइटी मेक द कल्चर. यू डिडंट अलाउ हर टू मैरी इंटरकास्ट. इवन इफ शी डिड सो, आप क्या कर रहे हैं? आप उस लड़के को भी हैंग कर दे रहे, इवन उस लड़की को भी हैंग कर दे रहे. उसकी चॉइस से आप उसे किसी के साथ शादी करने नहीं दे रहे. सब कुछ आप ही के चॉइस से करना पड़ेगा. इवन द वुमन हैव टू सर्व फर्स्ट. खाने के टाइम पर भी वुमन को सबसे पहले परोसना पड़ता है. एंड अगर इफ देयर इज एनी शॉर्टेज, व्हेनेवर देयर इज अ शॉर्टेज, अ वुमन हैज टू सैक्रिफाइस देयर पार्ट. उन्हें हमेशा खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है. एंड इवन सोसाइटी सेज दैट मेन्स डोंट क्राई. जब भी कोई लड़का रो रहा होता है तो मेन डोंट क्राई. क्यों? आपको क्या लगता है वुमेन्स आर क्रोकोडाइल कि हमेशा रोती रहती है? व्हाट इज मैरिज? हाउ यू डिफाइन मैरिज? अ लीगल प्रोस्टिट्यूशन, a legal way to make someone servant, treating girls, a female as an object. Even गवर्नमेंट को देख लीजिए, उन्हें मौका नहीं दे रही है कि सामने आए. इंस्टेड वो क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन पुट कर दे रहे हैं. सामने वाला जो मेल रिस्पेक्टिव है उसके अंदर में एक ईगो पैदा करवा रहा है कि देखो उसको तो रिजर्वेशन से वो मौका मिल जा रहा है जो तुम अपने तरफ से नहीं कर पा रहे हो. क्यों नहीं आप उन्हें कंपटीशन में आने का मौका दे रहे हैं? गिव देम अ चांस टू फाइट फॉर देयर ओन. डोंट पुट सच रिजर्वेशंस. व्हेन अ वुमन से नो, दैट मींस नो.
इट इज अ कंप्लीट टर्म। आप अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। ओके, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच वुमेन एथलेटिक्स? किसी को इंटरेस्ट नहीं है? देयर आर एन नंबर ऑफ इवल थिंग्स गोइंग ऑन वुमेन एंड फेमिनिज्म इज सिंपली अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक लड़का को आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर एक लड़की का पढ़ाई बीच में रोक करके उसकी शादी करवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 25 साल की हो गई है। आपको लग रहा है कि 25 साल एक थ्रेशोल्ड एज है, उसके बाद किसी का भी शादी कराना बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गया है। मॉडर्न डे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसके साथ स्लेवरी, लड़कियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। एंड स्लेवरी को तो अगर मैं अच्छे से डिफाइन कर सकूं तो वो दो तरीके से हो रहा है। या तो आप लीगली स्लेवरी कर रहे हैं, जिसे हम मैरिज के रूप में देख सकते हैं, आप सारे गहनों से उसे बांध दे रहे हैं। और दूसरा जो हमको दिख रहा है, जो हो रहा है, आप किसी भी छोटी उम्र की लड़की को लेकर के आ रहे हैं अपने घर में काम कराने के लिए, और उसके घर वाले उसको बेच भी रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग अ गर्ल एज एन ऑब्जेक्ट, दे फेसेस सेक्सुअल अब्यूजेस, देयर इज नो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हेल्थ फॉर देम, नो न्यूट्रिशन, नो प्रॉपर एजुकेशन, दे फेस martial rapes, domestic violence, bound fed, bridal markets, priest ironing, female foeticide, और कितना गिनाए हम। Feminism is all about asking questions against those stereotype ideas by the society। अब आते हैं उन पर जो इस चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फेमिनिज्म वर्ड का गलत इस्तेमाल कर। How some women are campaigning for the right to wear miniskirts and legitimize hookups, वन नाइट स्टैंड, जहां इन लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। आप फेमिनिज्म के फॉर में खड़े हो रहे हैं ये सब करने के लिए। बाय होल्डिंग बियर इन वन हैंड यू आर सेइंग दैट आई एम फेमिनिस्ट। आप प्रूफ क्यों कर रहे हैं कि आप हाँ आप है फेमिनिस्ट? आप लड़िए उनके लिए, उनके हक के लिए। प्रूफ मत कीजिए किसी को। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, बट स्मोकिंग सिगरेट्स, बीइंग अल्कोहलिक, कर्सिंग इन पब्लिक, बीइंग बोल्ड, ये सब करके आप दिखा रहे कि आप फेमिनिस्ट है। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आप अपने एक्शन से शो कीजिए सोसाइटी को कि यस यू आर अ फेमिनिस्ट। आप दिखाइए कि हाँ आप में काबिलियत है। एक्शन से शो कीजिए। इस तरह से स्क्रैप एक्शन से जो फेमिनिस्ट कह रहे कि वुमेन को ड्यूरिंग द पीरियडिक टाइम्स टेंपल में जाने नहीं दिया जा रहा है, पिलग्रिमेजेस में जाने नहीं दिया जा रहा है, एंड दे आर क्लेमिंग फॉर मैंडेटरी पीरियडिक हॉलिडे, और तो और वो अपने साथ इंग्लिश वर्ड्स लेकर के आ जाए। एंड दे शोज दैट बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश दे आर मच सुपीरियर एंड वी आर मच मच इंफीरियर। इंग्लिश बोल देने से फेमिनिज्म का डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाए। वो डेफिनेशन यूनिवर्सल है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज का यूज करें, वो नहीं बदलने वाला है। वो एक सोच है। इट्स द आइडिया, अ थॉट, एंड दैट कांट बी ऑल्टर्ड। इफ यू स्पीक इन इंग्लिश, don't need to show that you are superior. I hate to say that. The way you stand for feminism is hilariously immature. Chocolate चाहिए is not feminism. And देखा जा रहा है कि I am a feminist, I am independent, ये बोल के आप जब भी किसी लड़के के साथ फर्स्ट टाइम डेट पे जाते हैं तो इट इज रूड दैट अ मैन इज आस्किंग फॉर यू टू पे इट। क्यों? आपने भी तो वो खाना खाया है। क्या आपका हक नहीं बनता कि आप उस पेमेंट को करें? He is not a loser if he is asking for that money. The bill is perfect as long as you claim to be an independent. और ये देखा जा रहा है कि एक फीमेल फेमिनिस्ट दूसरे फीमेल को सपोर्ट कर रही है when she hits her husband। बोल रही है कि yes, it's your right, well done, your action stood for the feminism। तुमने बहुत अच्छा किया अपने पति को मार के। लेकिन वहीं पर जब उसका पति उसको फॉर द सेम एक्ट अगर कुछ भी बोलता है, they saying that let's go and file for an FIR against him। This simply shows the hypocritic nature of people। A girl who claims herself feminist and against those dowry practices, वही लड़की ईगर करती है फॉर एन हस्बैंड जो उससे 3 टाइम्स ज्यादा पैसा कमा सके, जिसके होल्ड में बड़े बंगलो हो, लग्जरियस आइटम्स हो। दे वांट इक्वालिटी ओनली वेयर इट सूट्स। क्यों? ये इक्वालिटी नहीं है, ये तो सेल्फिशनेस है। इवन इंडियन लॉज के हिसाब से while a man can be booked for and jailed for adultery IPC 497, a woman can never be booked for adultery। All is this when in almost half of the cases actual domestic violence it is the men who are at the receiving ends। अगर वो अपने माँ की बात सुनता है so you are calling him as a mama's boy।
और अगर वो अपनी बीवी की बात सुनता है तो वो जोड़ू का गुलाम। They harass the groom and his family by not registering a false FIR. In return, they claim a huge amount of money. And if your little sister cries, it's a man's fault. If your elder sister scolds you, then it's also a man's fault. If a brother is protective and he is seen as invasive and narrow-minded, वो हमेशा गलत सोचता है. If a brother is not protective, he is called as careless. Feminism is not a free ticket to bully anyone, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. It's definitely not imposing your choice on another, but because they are men, they have to keep their mouth shut and they have to follow your every words. Feminism और female chauvinism दो different words हैं. उन दोनों कॉन्सेप्ट को एक मत कीजिए. Stand for the equal rights of male and female. What would be the circumstance? That doesn't matter. Can't support the misbehavior of a woman towards the men. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, I agree with it. It's a good scheme. But आप कह रहे हैं कि गरीब लड़कियों को पढ़ाओ क्योंकि वो अपने एजुकेशन से डिप्राइव्ड हो गए. क्या गरीब लड़के अपने एजुकेशन से डिप्राइव नहीं हुए हैं? क्या चाय की दुकान में आपको गरीब लड़के दिखाई नहीं देते हैं? क्या स्वीपर आपको गरीब बच्चे दिखाई नहीं देते हैं? वो लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है. तो सिर्फ एक लड़की को ही पढ़ने के लिए बोला जाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन करना, इट्स नॉट इक्वली ना. आप लेबर शॉप देख लीजिए, लॉन्ड्री शॉप देख लीजिए, वेजिटेबल सेलर्स देख लीजिए, वहाँ पर लड़के ही देखे जाते हैं ज्यादा. वो अपने पढ़ाई से डिप्राइव्ड हो गए. एंड और तो और just to gain the importance, they want to wear the modern dresses because उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा ड्रेस नहीं पहनेंगे तो सोसाइटी उन्हें outdated बोलेगी. Expression one's wear on one's face is far important than clothes one wear. Women empowerment is not about giving women the right to be irresponsible. आप irresponsible काम मत कीजिए. अगर आप माँ नहीं बन सकते हैं तो मत बनिए. बच्चा सबसे ज्यादा अपने माँ से कनेक्टेड होता है. एंड व्हेन सच पीपल डू समथिंग रॉन्ग, द फेमिनिस्ट वुड बी द फर्स्ट वन टू ब्लेम ऑन द पैट्रियार्कल सोसाइटी. कि एक आदमी ने अपने बच्चे को ठीक से ध्यान नहीं दिया. खाना अगर आप खुद बनाते हैं और वही खाना आप अगर अपने या किसी के लिए भी अगर आप दे देते हैं तो उससे आप छोटा नहीं हो जा रहे हैं. समटाइम्स डू थिंग्स फॉर अदर्स ऑल्सो. वंस feminism was a movement, but now feminism has changed its definition to manhunting. Why? Everything is about in Bollywood. Feminism revolving around sex, not about education, not about the pride, not about the opportunity gap, but only the sex. Every man is called as potential rapist. If a girl charges a boy for rape case, then nobody in the world will take a heed to attain the words of the boy. They just want the punishment. When a boy is raped, consensually assaulted, molested, people laugh कि तुम लड़के हो, तुम्हारे साथ कैसे हो सकता. More than 2/3 of married men in India, even the adolescent peoples between the age of 18 to 49 are the victims of forced sex by their girlfriends. और अगर उन्हें बाद में accept नहीं करते हैं तो they file fake rape cases. And even more than 78 cases the men are booked under rape cases as they didn't accept their girlfriends later. और अगर यही काम लड़की करती, if a woman has a consensual sex with a man but later she breaks up, you are saying that it's her choice. A man on the other hand, if dumped a woman, he is getting accused. A man is guilty even after proving innocent and a woman is innocent even after प्रूविंग गिल्टी. ये इतना सॉफ्टनेस क्यों? सारे मेन गलत नहीं है, सारे वुमेन गलत नहीं है. पार्ट ऑफ द रीजन कि लड़के पुलिस के पास इसीलिए नहीं जाते क्योंकि ही इज ट्रीटेड एज अक्यूज्ड इंस्टेड ऑफ विक्टिम. इफ अ मैन कॉल्स द पुलिस फर्स्ट, ही विल बी इंट्रोगेटेड फर्स्ट. पुलिस बाद में उन्हीं को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगी. उन्हें ऐसा फील होता है कि वो विक्टिम नहीं, वही एक्यूज है. पुलिस को ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फीमेल के साथ हो सकता है, मेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस तो हो ही नहीं सकता. When you compare the popular cases of women facing against the face of the men, there is a greatly difference between these laws. The laws are simply in favor of women. Instead,
वो दोनों को समझे, दोनों को जज करे, वो पहले ही डिसीजन दे देती है कि हाँ वुमेन सही है। आप डाइवोर्स केसेस देख लीजिए, चाइल्ड सपोर्ट देख लीजिए, चाइल्ड सेपरेशन, एलिमोनी, स्पाउसल सपोर्ट, बैटरी, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारे केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा देखा जाता है कि वुमेन के तरफ में केसेस ज्यादा फेवर कर रहे हैं। क्यों नहीं, आप दोनों को एक ही तराजू में रख के तोल के देखिए कि कौन सही है और कौन गलत है। Whose mistake is that? एक मेल पार्ट को ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है। Everybody is talking about Women's Day, Mother's Day with full energy. There is no problem. लेकिन आप Men's Day भी सेलिब्रेट कीजिए, आप Father's Day भी सेलिब्रेट कीजिए उसी एनर्जी के साथ। लेकिन नहीं, उस जगह पर सोसाइटी कह रही है कि मेंस डे या फादर्स डे तभी सेलिब्रेट होगा जब फादर के साथ या मेन के साथ उतने ह्यूमिलिएशंस उन्हें सहन करने पड़ेंगे, उतने रेप्स उनको सहन करने पड़ेंगे, सेम अमाउंट ऑफ जब चार्जेस उनके ऊपर होंगे, सेम अमाउंट ऑफ। दिस इज नॉट द थिंग, वी वॉन्ट इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का तरीका नहीं है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट वन एक्स्ट्रा ऑर्गन। आपको लग रहा है कि जो लड़कियां हैं वो कुछ नया कर रही है और लड़के बने ही हैं अच्छे काम करने। यू शुडंट डू दैट। आपकी मीडिया शो कर रही है जब भी 10th या 12th या कुछ भी ऐसा अचीवमेंट लड़की लेकर के आ रही है, सो दे आर सेइंग दैट लड़कियों ने फिर बाजी मार, लड़कियों ने फिर लड़कों को पीछे छोड़ा, लड़कियों ने आगे ये किया। यस, उन्होंने किया, तो आप एक पर्टिकुलर को टारगेट क्यों कर रहे हैं? यस, उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, उनका जो भी एफर्ट था उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, बट किसी और को टारगेट क्यों करना है? अगर हाँ एक लड़का वो काम कर रहा है तो आप उसे भी सपोर्ट कीजिए उतने ही फुल एफर्ट्स के साथ। When a boy is jobless, no one marries him. A balance in India is a major problem. A boy is judged by the society, whereas not in case of the girl. I didn't come here to stand for feminism or against feminism. I come here to stand for human rights, irrespective of the genders. Respecting oneself and others. Right to education for both men and women, for both boys and girls. Right to speak, जो कि दोनों को देना चाहिए. Right to be oneself as an individual. Right to safety, right to wear clothes, treating every gender equally, not demeaning or belittling one, inspiring the human rights to be independent. Never support anything that is biased towards any particular gender. अगर आपको डर है कि आपके साथ रेप हो सकता है, तो मैं एज अ मैन डर है मुझे कि कहीं कोई लड़की मेरे ऊपर फेक रेप चार्जेस ना लगा दे, क्योंकि एक बार ये चार्जेस लग जाते हैं ना तो सोसाइटी आपको उसी नजरिए से देखती है। अगर आप कितने भी प्रूफ कर ले खुद को इनोसेंट, कुछ भी प्रूफ कर ले, लेकिन वो फिर भी आपको गिल्टी ही प्रूफ करती है। एनीवन who claims to be a victim something doesn't require that he is perfectly suited for that. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम बोल रहे हैं कि वो विक्टिम है वो सच में विक्टिम है। Let the court decide. मॉब जस्टिस मत कीजिए, ऑनलाइन जस्टिस मत कीजिए। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ जस्टिस और जजिंग एनीथिंग। ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ फेमिनिज्म। और लास्टली आई वांट टू से दैट one single drop of a girl can change the complete conversation, argument. Please think twice before sentimentally and emotionally judging anything. एक लड़की के एक बूंद आंसू की कीमत बहुत है, वो एक पूरे केस को बदल सकती है। So please दोबारा जज करने से पहले एक बार सोचिए, जज करने से पहले प्लीज सोचिए। थैंक यू।